नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा। आज हमारे खास कार्यक्रम हालात बाजार में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो मार्केट के अग्रणी है और हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा करने वाले दिनेश जी कटारिया आज हमारे साथ में हैं। दिनेश जी, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दिनेश जी, क्या कहोगे, कोरोना के बाद में कपड़ा मार्केट की स्थिति किस प्रकार की है? उससे भी पहले शुरुआत कर देता हूं कि मुझे एक बहुत अच्छा एक अपनापन महसूस हुआ। आज टेक्सटाइल के लिए कोई ना कोई चैनल ऐसा है जो पर्टिकुलर टेक्सटाइल के लिए अभी दौड़ रहा है। मैं इस बात के लिए टेक्सटाइल टाइम्स को खूब बधाई देता हूं और आने वाले समय के लिए उनकी हर कामना पूरी हो और उनका फायदा पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिले, इस चीज के लिए मैं उनको खूब शुभकामनाएं देता हूं। अब रहा सवाल आपका कि कोरोना के बाद में क्या स्थिति बदल आई। कोरोना के बाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के व्यवसाय के अंदर बहुत से चेंजेस आए और पॉजिटिव चेंजेस की तरफ ये मार्केट बढ़ रहा है। कोरोना में उम्मीद नहीं थी हमको कि दिवाली के इस पीरियड के अंदर इतने फुटफॉल्स सूरत में आएंगे और व्यापार के अंदर इतनी अच्छी से ग्रिप मिलेगी, ये हमारी उम्मीद नहीं थी। उससे कहीं बढ़िया मार्केट के अंदर अभी गिरा के चल रही है। आने वाला समय कपड़ा बाजार के लिए कैसा होगा? अगर इसी तरह रहा और कोरोना का कहर जिस हिसाब से कम हुआ है और अगर ये और कम होता गया तो पक्का है कि जो नुकसान लगा है वो कवर तो नहीं हो पाएगा, पर नया नुकसान वापस कपड़े के इंडस्ट्री को नहीं लगेगा। सोशल प्लेटफॉर्म जो अभी नए नए तैयार हो रहे हैं, पूरा जो बिजनेस है वो ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा व्यापारियों को ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से? नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई व्यापारियों को फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से जरूर बिजनेस ग्रो होगा। दोनों का चीज अपनी अपनी जगह चलेगा। कपड़े का एक व्यवसाय ऐसा है, जब तक वो उसको छू नहीं ले तब तक उसकी चीज उसे पता चलती नहीं है। ऑनलाइन के ऊपर एक ब्रांड लेवल के ऊपर जो काम होता है उसको फायदा जरूर मिलेगा और धीरे धीरे छोटा व्यापारी भी अपने कपड़े को ब्रांड की तरफ मोड़ेगा और उसको डेवलप करता रहेगा। तो दोनों जगह अपना अपना बिजनेस चलेगा, उसको काउंटर सेल भी मिलेगा और ऑनलाइन का बिजनेस भी मिलेगा, जिसके कई माध्यम से व्हाट्सएप से लाइव वीडियोस की चैटिंग है, ये सब प्रयोग अभी जो हो रहे हैं, ये लॉकडाउन ने ये प्रयोग जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सिखाया है, ये फायदे में ही है, नुकसान में कहीं कुछ नहीं है। क्या लगता है कोरोना के महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दरमियान कपड़ा मार्केट के अंदर या हर एक चीज के अंदर जिस प्रकार ऑनलाइन का या फिर अपने ये कहें कि जो जूम मीटिंग हुई या फिर गूगल मीट के द्वारा अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सोशल बनने का लोगों को मौका मिला, क्या उसका फायदा कपड़ा मार्केट के जो व्यापारी है, जैसे आज आप एक ब्रांड के मालिक हो तो आपके साथ में 200 ब्रांडें जुड़ी हुई है, तो आप लोगों का उसका कुछ फायदा मिलेगा? बहुत फायदा मिला है, फायदा नहीं मिला, बहुत फायदा मिला है। और हम नहीं पहुंच पा रहे थे फिजिकली, ना हमारे व्यापारी हमारे पास में पहुंच पा रहा था फिजिकली, तो हम दोनों को जोड़ने वाली अगर कोई चीज है तो वो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम दोनों के बिजनेस को संभालने वाली कोई चीज अगर इस युग के अंदर काम आई है तो वो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इसकी वजह से रोजगार के अंदर जो पढ़े लिखे बंदे हैं, जिनको नॉलेज है पर वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो इस काम की वजह से टेक्सटाइल के अंदर पढ़े लिखे बच्चों का भी रोजगार बड़े पैमाने पे बढ़ा है और उनको भी उस चीज के अंदर अच्छा फायदा हुआ है। क्या कहोगे मार्केट के अंदर जो धारा धोरण का मामला चल रहा है, उसके लिए आपकी पर्सनल क्या राय है उस पर? मार्केट के अंदर धारा धोरण चलना, कपड़े के व्यवसाय के अंदर धारा धोरण चलना, ये बहुत सालों से ये मांग चल रही है, पर अब ये ऐसा एक चरम समय आया है कि इसकी अगर आप फिक्स काम नहीं करोगे तो आपको हर बार कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे फंसना पड़ेगा। तो इसीलिए जो मार्केट के अंदर जो अभी बातें चल रही है 30 दिन के पेमेंट की, 40 दिन के पेमेंट की, तो ये फिजिबल लगता है कि 30 से 60 दिन के अंदर व्यापारी का पैसा व्यापारी के घर पे आ जाना चाहिए। अगर आता हो तो ही ऐसे व्यापारियों से व्यापार करना चाहिए, अन्यथा उसे कपड़ा उधार नहीं तोड़ना चाहिए। जो समय चल रहा है पता नहीं कब कौन सा समय आए, उस समय को नजरिए में रखते हुए इस चीज का पालन जरूर करना चाहिए। लोग तो ये कहते हैं साहब कथनी और करनी में अंतर होता है, क्या इसमें क्या लगता है? जैसे एसजीटीटी ने ये धारा धोरण का मामला उठाया और जैसे उनके नियम बाहर आए
तो लोगों की ये टिप्पणियां आई सामने कि कथनी और करनी में अंतर है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, हर चीज का नियम बनता है, हर एक के फायदे के लिए बनता है। मैं फंस गया हूं तो और कोई फंसे नहीं, इसीलिए ये नियम बनते हैं। मैं गलत हो गया हूं तो मैं तो मैं उसको सुधार नहीं पाऊंगा नुकसान को, पर कम से कम दूसरा तो नुकसान नहीं करे। ये पॉजिटिव वेव है, इसलिए किसी को नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपका पैसा अगर 30 दिन में आपके घर में आए तो आपको तकलीफ है क्या? नहीं है, खुशी है। तो ये खुशी को अगर संगठन उसको लेके आगे बढ़ रहा है तो वो और आसान है, तो वो जल्दी से काम निपटेगा। कपड़ा मार्केट में एक बड़ी समस्या है फ्रॉड की। दुकानें उठ जाती है, कहीं और चली जाती है। कपड़ा मार्केट में व्यापारियों के पैसे बड़ी मात्रा में बाहर की मंडियों में फंस जाते हैं और यहाँ पर भी फंस जाते हैं। उसका क्या होना चाहिए, कैसे ये कम हो सके? देखिए, ये तो केंद्र सरकार का ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो मैं पिछले कई सालों से उठा रहा हूं। जैसे ही जीएसटी लागू हुआ, जीएसटी के बाद में जिस हिसाब से 138 इंस्ट्रूमेंट को वैल्यू मिलनी चाहिए थी, जो चेक इंस्ट्रूमेंट है, सरकार बोलती है हर एक व्यापार को आप चेक के अंदर कन्वर्ट कीजिए, चेक लिए बगैर माल मत दीजिए। चेक लेने के बाद में अगर वो चेक बाउंस होता है, बाउंस होने के बाद में अगर उसके ऊपर सरकार के नियम की वजह से जो एक कार्रवाई होनी चाहिए 138 के मैटर के अंदर, चेक इंस्ट्रूमेंट को इतना स्ट्रिक्ट कायदा में डालना चाहिए कि उसका कोई भी हालत में 30 दिन के अंदर निवारण आ जाए, तो ही उस चेक का वैल्यू है, तो ही उस उधार देने का और उस चेक लेने का वैल्यू है। अगर 8-8, 9-9 साल के अंदर भी अगर उस चेक का डिसीजन नहीं आता होगा तो उस इंस्ट्रूमेंट का भी कोई फायदा नहीं। और फिर हम व्यापार कैसे करें? आपको कैश नहीं लेना है, आपको चेक के थ्रू, चेक के माध्यम से धंधा करना है, और उस चेक इंस्ट्रूमेंट का भी अगर प्रॉपरली केयर नहीं लिया गया हो तो फिर उसका फायदा तो व्यापारी उठाएगा ही, बाहर गांव वाला। उसका हमको बड़ा दुख है उस बात का। जीएसटी के टाइम लोगों ने ये एक आस लगाई थी कि साहब जीएसटी लगने के बाद में हमारा व्यापार तो वाइट हो जाएगा, लेकिन ये जो फ्रॉड के जो केस हो रहे हैं, जो उठंतरी वाली पार्टियां जो ये सारी बंद हो गई, क्या लगता है इसके बाद में कुछ कम होगा? नहीं नहीं नहीं, उसके बाद में देखो, जैसी टेक्नोलॉजी आती है वैसे वैसे चोर भी बड़े बनते हैं, ये अपनी जगह चलने वाला है। पर मुद्दा ये है कि भाई चेक लेके व्यापार करता हूं तो मुझे एक चैन की नींद आनी चाहिए कि भाई नहीं, चेक मिल गया मतलब पैसा मेरे घर आ गया है। वो स्थिति तभी बदलेगी जब इस 138 के लॉ को एकदम कड़े से कड़ी स्ट्रिक्ट करके आगे पेश किया जाएगा। क्या लगता है दिनेश भाई, कपड़ा मार्केट में पूरे सूरत को स्मार्ट सिटी है ना, दूसरे नंबर पर सूरत स्मार्ट सिटी के नाम से जाना लगा। अब पूरा प्रशासन ये दौड़ में है कि सूरत को पहले नंबर पर लाया जाए। क्या लगता है कपड़ा मार्केट में कुछ स्मार्ट सिटी जैसा दिख रहा है? स्मार्ट सिटी का नाम जरूर मिला है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के उसका सहभाग भी है, पर उस पैमाने पे टेक्सटाइल का जो डेवलपमेंट दिखना चाहिए उस पैमाने पे वो अभी तक हमको दिख नहीं रहा है। क्या कारण क्या है इसका? मेन तो हमारे संगठन है। हमारे संगठन जब तक एकजुट होके काम नहीं करेंगे, जो है एग्जिस्टिंग संगठन वो काम ही नहीं करता है, तो ये आगे रखेगा कौन, बताएगा कौन? प्रशासन के लिए पूरा सूरत सिटी, पूरा डिस्ट्रिक्ट उनके लिए काम के लिए जगह है। हमारे पॉकेट्स की बातें बोलेगा कौन? वो हमारा संगठन पुटअप करेगा। पर हमारा संगठन ही खुद एक नहीं है तो वो पुटअप क्या करेगा? उसकी वजह से 4 संगठन पैदा होते हैं, उसकी वजह से, उनकी गलतियों की वजह से ये सब फैल रहा है। तो जब तक ये संगठन खुद के बात का, और खुद की बात से भी ज्यादा इलेक्शन करके नई बॉडी वहां नहीं आती है, तब तक तो यही हाल होगा सब। जिस प्रकार जीएसटी के टाइम में सारे संगठन एक होके लड़ी थी, क्या लगता है कि हर बार कोई भी मुख्यतः या प्रमुख कोई ऐसा मुद्दा हो उस पर सबको एक होके आगे आना चाहिए? ऐसा 100% ये काम तो सबसे पहला होना चाहिए कि संगठन के अंदर कोई भी मुद्दा आता है तो वो इंटरनल संगठनों के साथ में डिस्कस होके एक फाइनल निर्णय की तरह उसको बाहर आना चाहिए, और उस निर्णय को सभी संगठनों ने मान लेना चाहिए। उसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कहीं ना कहीं उसकी नुकसानी होगी। सब मिलके जब काम करते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद आता है और उसके निर्णय भी अच्छे निकलते हैं। आज कपड़ा व्यापारियों के लिए मुख्यतः क्या होना चाहिए सूरत के अंदर? कपड़ा व्यापार के लिए ये तो बहुत अच्छा सवाल है डूंगर भाई।
सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे मुद्दे की बात है कि देश के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद में हाईएस्ट जॉब प्रोवाइडर अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, सूरत के डेवलपमेंट के लिए और सूरत को हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ले जाने के लिए दो चीजों की सख्त जरूरत है। एक तो टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की, कि हमारे जो बच्चे हैं जो यहां नहीं बाहर जाके पढ़ने की चेष्टा करते हैं, सीखेंगे तो ही नई चीजें बना पाएंगे। चाइना कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट वाला बात नहीं है, वो इतना पीछे था भारत से, आज वो इतना आगे क्यों है? क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है और जो पढ़ाई है रिगार्डिंग एजुकेशन के चलते ये सब डेवलपमेंट हुई है। तो क्यों नहीं हम सूरत के अंदर टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी दे पा रहे हैं? सबसे मेन मुद्दे की बात यह है। और दूसरा, रनिंग पोजीशन के अंदर टेक्सटाइल गारमेंट हब की सख्त जरूरत है। टेक्सटाइल गारमेंट हब की पॉलिसी डिक्लेयर हो, लोगों को टेक्सटाइल डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उसके अंदर उनको सब्सिडीज दी जाए ताकि वो डेवलपमेंट करे और इस शहर के अंदर और अच्छे से अच्छा रोजगार पैदा कर सके। क्या कहना चाहोगे कपड़ा मार्केट के लिए और कपड़ा मार्केट के जो व्यापारी है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे टीवी चैनल के माध्यम से? कपड़ा मार्केट के लिए और कपड़ा व्यापारियों के लिए मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा। सूरत एक ऐसी नगरी है जिसके पास हर 5-6 साल में कोई ना कोई एक आपदा आती है और वो उससे मात करके आगे बढ़ता है। कोरोना ये पूरे विश्व महामारी की तरह आया हुआ है, पर सूरत के पानी में इतनी ताकत है कि व्यापारी कभी खुद को झुका महसूस नहीं करेगा। वो दानदाता भी है, वो कर्मदाता भी है और वो व्यापारदाता भी है। इसीलिए सूरत से हमको पूरी उम्मीद है, सूरत के व्यापारियों से पूरी उम्मीद है कि वो बड़े जोश से आगे बढ़ेगा और आने वाले समय को और अच्छे से अच्छा निभाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास कार्यक्रम में। तो ये थे दिनेश जी कटारिया जिन्होंने साफ तौर पे संस्थाओं के लिए खुलकर बात की, साथ साथ में कपड़ा व्यापारियों के लिए एक अच्छा संदेश दिया और कहा कि कोरोना जैसी कई महामारियां, कई ऐसे किस्से सूरत में देखने को मिले, लेकिन सूरत ने उनको सबको मात देकर आगे बढ़ा और वापिस से एक अच्छा खूबसूरत होके हमेशा निखर कर बाहर आया है। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।